सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एमएलए को डराना, धमकाना और इनकम टैक्स का डर बताना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का डर बताना और जितने भी संस्थाएं उनके पास है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उन्हीं के एमएलए को हिफाजत करने के लिए वो गुरुग्राम में राके इलाके रखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि संक्रांत को क्रांति होगी, तो क्रांति तो नहीं हुई, संक्रांत तो अच्छा हुआ। लेकिन ये बीजेपी के हमेशा एमएलए को खरीदना, पहले भी ऐसा ही उन्होंने किया था कर्नाटक में, लोटस ऑपरेशन, और उसको बहुत कोशिश करके उन्होंने सरकार बनाने की येडियुरप्पा ने कोशिश की थी। लेकिन जब वो असेंबली में गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, वो खाली हाथ वापस आए, वहां फेल हुए। अब फिर ये कोशिश इस बार चली है और इसको बीजेपी के अध्यक्ष जी और बीजेपी की सरकार बहुत जोर लगाई है। हमारे सारे 118 एमएलए इंटैक्ट है, कोई किधर जाने वाला नहीं है। जिन उसूलों पे उन्होंने चुन के, उन उसूलों को लेकर वो मजबूती के साथ कांग्रेस में खड़े हुए हैं। लेकिन पेपर में, टीवी में, हर जगह ऐसे अफवाहें बीजेपी फैला रही है कि उनके पास 10 है, 15 है, 20 है, बंबई में है, दिल्ली में है, कहीं कहीं जगह के नाम बताकर वो लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि अब 11 हो गए, आप आ गए तो 12 हो जाते हैं। तो बहुत से एमएलए उनको ये भी पूछे, एक दो जिनको उन्होंने कोशिश की, भाई पहले 11 बताओ, उसके बाद में 12वां कोई तो नाम आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाहें उठा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एमएलए का उनको एक भ्रम में रखा जा रहा है। तो यहाँ मैंने खुद ही चीफ मिनिस्टर से बात किया, उन्होंने भी यही कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं और मीडिया में गुमराह करके यहाँ पर एक भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा, मैं केसी वेणुगोपाल जी से भी बात किया, जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी यही बताया, चिंता की कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम से बात किया और वहां के जो सीनियर लीडर्स है, डीके शिवकुमार है, एचके पाटिल है, दूसरों से भी बात किया और जिलावार भी मैं जिस जिले के उन्होंने नाम लेकर अपना कुछ कोशिश बढ़ाना चाहते थे, वहां पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेशर, सरकार के पास जो हथियार है उसको इस्तेमाल करके
एक प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये जो उनका हमेशा काम रहा है कि पब्लिसिटी करके ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों में, अखबारों में, टीवियों में खबर लाकर एक घबराहट पैदा करने की कोशिश उनकी जो है वो कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट मजबूत है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है और वो चलेगी। ये कोएलिशन गवर्नमेंट को कोई धक्का नहीं लगा सकता। और तीसरी बात, आपको ये भी मालूम है कि ये पहली बार हमसे कर्नाटक में नहीं हो रहा। देश में बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश की है, चाहे वो गोवा का हो, मणिपुर को हो, उत्तराखंड का हो और अरुणाचल का हो। आपको सभी को मालूम है कि उनको किसी ढंग से तोड़ फोड़ के जोड़ना, सरकार कर लेना उनकी इच्छा है, लेकिन उसमें कभी भी वो कर्नाटक में कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा जो आदमी झूठ बोलते जाता है उस पर किसी का विश्वास नहीं रहता। तो ये कांग्रेस मजबूत है, ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और सारे देश के जनता को भी मैं अपील करूंगा कि वो देखे किस ढंग से एक स्टेबल गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं और किस ढंग से उनको उनका शोषण करना चाहते हैं, शासकों को डराना धमकाना चाहते हैं। ये भी देश के जनता के सामने आपके माध्यम से रखना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और कांग्रेस जेडीएस के सारे नेता भी मिल रहे हैं। हमारी पार्टी की भी सीएलपी मीटिंग भी परसों हो रही है, उसमें सभी लोग एक जगह आएंगे, इकट्ठा होकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ सरकार हिल रही है, डुल रही है, आज जा रही है। कोई 1 घंटे में बोलते हैं, कोई 24 घंटे में बोलते हैं, कोई 48 आवर्स में बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते बोलते वो लोग हर जगह अपनी कोशिश को जारी रखे। अगर इतने मजबूत अगर होते तो आप अपने एमएलएस को गुरुगांव में क्यों रखते हैं? गुरुग्राम में पंचतारा होटल में 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप उनको रख के या क्यों उनकी रक्षा कर रहे हो? छोड़ दो। आप तो लोकतंत्र में विश्वास करते हो और लोकतंत्र के तहत चलने की शिक्षा बोधन सबको करते हो। आप क्यों नहीं अपने एमएलए को छोड़ रहे? वहां पकड़ के रखे हैं, आप बेचारे परेशान हैं। हमारे पास संक्रांत बहुत बड़ा फेस्टिवल है कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। तो ऐसे वक्त भी उनको यहाँ पर लाके रखा गया है। तो इसी पे समझिए आप कौन कमजोर है। तो मैं ज्यादा फिर न बताते हुए दूसरा, एक जावड़ेकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जुलाई के बाद में एडमिशन देंगे, क्योंकि मई में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तब तक ये जुमला चलेगा जुलाई तक। अरे संविधान में तो ये है, आर्टिकल 15 में ये क्लियरली लिखा है। आर्टिकल 15(5) goes one step further and empowers the state to make reservation in admission into educational institutions, including private schools or colleges, whether or not aided by government. तो एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये तो पहले से है संविधान में, उसको अमल में लाना था, अमल में नहीं लाया। शेड्यूल कास्ट को ही नहीं दिए और अपर कास्ट को जुलाई में देने की बात कर रहे हैं
कि इलेक्शन टल जाए। तो ये हमेशा ये एक नए नए जुमले बनाते रहते हैं। उसमें से एक जुमला जावड़ेकर साहब के मुंह से आया है, अगर इतनी गरीबों को मदद करने की आपके पास उदारता है तो हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC ST के लिए लड़े। वो बिल आया था, रुक गया। ये 4 साल में क्यों नहीं लाए, 4.5 साल में? और बैकलॉग वैकेंसीज क्यों फिलअप नहीं किए? तो ये चीजें जो उनके हाथ में है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अनुष्ठान में नहीं ला रहे हैं, लेकिन दूसरे दूसरे जुमले बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि उनके जुमले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये सब खास करके मैं कर्नाटक के लिए बोलूंगा कि जो भी आज मीडिया में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। सरकार मजबूत है, सरकार चलेगी, सरकार को चलाएंगे। धन्यवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। एक मिनट। हाँ बोलिए सर जी। उन्होंने एक रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को पहले से अलर्ट किया गया था और ये भी कहा गया था वो इग्नोर किया गया, तभी ये स्थिति बनी है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए जब कोई भी गवर्नमेंट होती है, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाए तो नाराज होता है, उसको समझाना। Well, and Mallikarjun Kharge of the Congress party there reiterating that the Congress JDS government in Karnataka is strong and the coalition government will not be broken. It continues to make a poaching charge against the BJP, saying that also saying that all their 118 MLAs are all with them and that the BJP is trying hard to break them up, essentially trying to quell the reports of a rebellion in the coalition government.